Hello all of you. See the part 3rd NCERT class 6 English. What happened to the reptiles? Reptiles के साथ क्या हुआ? ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 का 3rd पार्ट है। 2 पार्ट पहले ही डाल दिए जा चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट एंड सेकंड आप पहले देख लीजिए, नहीं तो आपको 3rd पार्ट इसका समझ में नहीं आएगा। पैक्ट विद द सन बुक से ये 9 चैप्टर है जिसका 3rd पार्ट है। लेट अस स्टार्ट नाउ। द लिजर्ड्स वर आल्सो ऑर्डर टू लीव। लिजर्ड्स जो छिपकलियां हैं, अब उन्हें भी आदेश दिया जा चुका है कि वो चली जाएं जंगल को छोड़कर। एंड द होल फॉरेस्ट और पूरा जंगल नाउ अब बिलोंग्ड टू मकरा एंड हिज ग्रुप। अब पूरा जो जंगल है वो मकरा और उसके ग्रुप का हो गया है, क्योंकि छिपकलियों को भी, लिजर्ड्स को भी ऐसा आदेश दिया जा चुका है कि वो जंगल छोड़कर चली जाएं। द क्रोकोडाइल्स फेस्ड अनफॉरसीन प्रॉब्लम इन द अब्सेंस ऑफ देयर फेलोज रेप्टाइल्स। और जो उनके जो क्रोकोडाइल हैं, अब उन्हें अनपेक्षित सी समस्या का, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब जो उनके जो बाकी रेप्टाइल्स के जाने की वजह से, उनकी अब्सेंस की वजह से उन्हें दूसरी तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं। अब दे सून रियलाइज, उन्हें जल्दी ही ये महसूस हो गया, दैट देयर हैप्पीनेस ले इन देयर फ्लो क्रिएचर्स। उनके जो फ्लो क्रिएचर थे, उनकी अनुपस्थिति में उन्हें रियलाइज हो गया कि उनके साथ क्या घटित हो रहा है। हैप्पीनेस एंड होम कमिंग, और उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ कि उन्हें घर वापस आ जाना चाहिए। A few weeks passed, कुछ सप्ताह गुजर गए। एंड द एनिमल ऑफ फॉरेस्ट लुकिंग टायर्ड एंड फेड अप, कुछ सप्ताह बीत गए और जो जंगल के जानवर थे, एनिमल्स थे, वो टायर्ड मतलब थके हुए से, और फेड अप बोलते हैं चिड़चिड़े से, दिखाई दे रहे थे। दे रैट्स, वहां पर जो चूहे थे, रैट्स, नाउ अब, दैट देयर वर नो स्नैक्स टू ईट दैम, जो चूहे वहां बढ़ गए थे, उन्हें खाने के लिए उस जंगल में स्नैक्स मतलब सांप नहीं बचे थे। द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट, और पूरे जंगल में चूहों का कब्जा हो गया था, चूहों ने अपना कब्जा कर लिया था पूरे जंगल में। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और वो बहुत अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे जंगल में। दे वर एवरीवेयर, वे हर जगह वो एवरीवेयर का मतलब हर जगह होता है, वो हर जगह थे। ऑन द ट्री, पेड़ों के ऊपर। इन द ग्रास, घास में। इन द बुशेस, झाड़ियों में। ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में भी, जमीन पर भी वो थे। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, और यहाँ तक कि वो लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल के अंडों को भी खा जाया करते थे। दे वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, उस साल कोई भी बच्चे नहीं हुए थे, क्योंकि जो रैट्स थे, चूहे थे, उन्होंने सारे अंडों को खा गए थे या फिर उन्हें नष्ट कर दिया था। मकराज ऑन नेस्ट, यहाँ तक कि मकरा का जो अपना घोंसला था, नेस्ट था, ऑफ एग्स का, अंडों का, हैड बीन च्यूड अप, उसे भी उन्होंने चबा के नष्ट कर दिया था। च्यूड अप कहते हैं चबा के नष्ट कर देना। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया, तब मकरा के मन में एक अच्छा विचार आया। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, और उसने क्रोकोडाइल्स की एक सभा बुलाई और कहा, वुडेंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स could have the whole jungle for ourselves। उन्होंने कहा, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि पूरा जो जंगल है
वो क्रोकोडाइल का हो जाए, वो हमारा हो जाए। नो वन बट अस, कोई और यहाँ जंगल में ना रहे सिवाय हमारे, इस जंगल में सिर्फ हम ही रहें, कोई और नहीं। दीज लिजर्ड्स, इन लिजर्ड्स को देखो, इन छिपकलियों को देखो। नाउ, अब ये जो छिपकलियां हैं, अब जस्ट लुक एट दैम, इनकी तरफ देखो। दे हैव द स्ट्रेंगेस्ट, ये कितनी हैबिट्स, इनकी कितनी बेकार सी, कितनी अजीब सी आदत है। स्ट्रेंगेस्ट कहते हैं अजीब सी, कितनी अजीब सी आदत है इनकी। एंड सम ऑफ देम, इनमें से कुछ तो, इवन चेंज कलर, यहाँ तक कि इसमें इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो अपने कलर को, अपने रंग को भी बदल लेती हैं। हाउ कैन बी ट्रस्ट समवन, हम इन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। हु इज ग्रीन 1 मिनट, रेड द नेक्स्ट, ये किसी मिनट तो, इसी क्षण ये अपने आप को ग्रीन कर लेंगी, हरा कर लेंगी, और दूसरे ही क्षण ये अपना रंग बदल के रेड कर लेंगी, लाल कर लेंगी। लेट्स गेट राइट ऑफ देम, इनको भी यहाँ से भगा देते हैं, निकाल देते हैं जंगल से। बाय नाउ, अब द क्रोकोडाइल्स वर रेडी स्केयर्ड ऑफ मकराज, जो क्रोकोडाइल थे वो मकरा से कुछ भयभीत से थे और उन्होंने सहमति दी। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, सो इसलिए उन्होंने क्लैप्ड किया और अपनी चीयर्ड मतलब खुशी, अपनी खुशी जाहिर की तालियां बजाते हुए। मकरा वाज प्लीज्ड, मकरा बहुत खुश हुआ। द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट, लिजर्ड्स जो छिपकलियां थीं वो भी फॉरेस्ट से, जंगल से जा चुकी थीं। सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक, और कुछ के जो बेबी थे, बच्चे थे, वो उन्हें भी उन्होंने अपने बैक पे, अपने पीठ पर सवार करके वो ले गई। बट नाउ, लेकिन अब, व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल, लेकिन अब जब जीवन बहुत खुशहाल होने वाला था, फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति, पंबुपति में क्रोकोडाइल का जीवन जो था बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशहाल होने वाला था। ऑल काइंड्स ऑफ awful things began to happen, अब सभी तरह की, ऑल काइंड्स ऑफ का मतलब सभी तरह की, awful मतलब अजीब सी, बुरी सी, सभी तरह की बुरी घटनाएं, बुरी चीजें बिगन में होने लगी, टू हैपेंड, सभी तरह की बुरी घटनाएं वहां पर होने लगी। टू बिगिन विद, स्टार्ट हुई। द रेड ग्रू बोल्डर बाय द डे, दिन प्रतिदिन जो रैट थे, चूहे थे, वो बोल्डर होते चले गए, साहसी होते चले गए। दे बिकेम सो फियरलेस, और वो बहुत ही ढीठ होते चले गए, फियरलेस जिन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। दैट दे जम्प्ड, वो कूदते, एंड टर्न सम रिजल्ट, और वो इधर उधर, सम रिजॉर्ट्स का मतलब होता है उल्टे होकर खड़े हो जाना, इधर उधर बुलेटी मारना, सम रिजॉर्ट्स। ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक, यहाँ तक कि क्रोकोडाइल की बैक पे, उनके पीठ पर भी कूदते, और वो कूदते और नीचे उतरते। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉक्स, और वहां पर बहुत सारे फ्रॉक्स मतलब मेढक भी आ गए थे, बहुत सारे मेढक भी वहां हो गए थे। दे seemed to be growing larger, जो कि बहुत बड़े होते जा रहे थे दिन पे दिन। and there was no one to eat them but the crocodiles, यहाँ तक कि क्रोकोडाइल्स के अलावा कोई और उन्हें खाने वाला नहीं था। These huge frogs began to eat, जो बहुत ही ह्यूज बड़े बड़े जो फ्रॉक्स थे, मेढक थे, टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, वो बेबी क्रोकोडाइल्स को भी खा जाते, क्रोकोडाइल्स के बच्चों को खा जाते। एंड द इंसेक्ट, और वहां पर दूसरे इंसेक्ट, दूसरे कीड़े मकोड़े भी आ गए थे। नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन, क्योंकि लिजर्ड्स चली गई थी, क्योंकि जो लिजर्ड्स होती है, छिपकलियां होती, वो इंसेक्ट को खाती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती हैं। छिपकलियां नहीं थी वहां पे, इसलिए इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जंगल में
बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा पैदा हो गए थे। देयर वर मिलियंस ऑफ देम, उनकी जो मात्रा थी मिलियन में पहुंच गई थी। ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर्स बाय द डे, और वो तेजी से बढ़ रहे थे। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल के लिए बहुत ही भयानक समय था। टेरिबल मतलब बहुत भयानक टाइम था उनके लिए, बहुत ही बुरा समय था। दे कुडेंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पा रहे थे। व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनके खुशहाल जंगल के घर को ये सब कुछ क्या हो गया है। देन वन डे, तभी एक दिन, स्क्विकी लिटिल वॉइस, स्क्विकी कहते हैं बहुत ही अजीब सी, थोड़ी कड़वी सी स्क्विकी साउंड, जो इरिटेट करने वाला साउंड, नॉइज, पीप्ड अप, एक साउंड आया, एट वन ऑफ देयर मीटिंग, उनकी मीटिंग में एक अजीब सी इरिटेट करने वाला साउंड आया। स्क्विकी लिटिल वॉइस, धीमी सी आवाज में, वी नो वाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी, उन्होंने कहा कि वी नो, हमें पता है कि हमारा जो जंगल है ये क्यों पागल सा हो गया है। डोंट वी, क्या हम नहीं जानते हैं। सडनली, अचानक से, एवरीवन वाज साइलेंट, तभी सब बिल्कुल साइलेंट हो गए, चुप हो गए। दे लुक्ड एट मकरा फियरफुली, और डर से मकरा को देखने लगे। बट देयर सरप्राइज, बट टू देयर सरप्राइज, लेकिन वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गए। ही लुक नर्वस, नर्वस क्योंकि वो जो मकरा था वो थोड़ा नर्वस दिख रहा था। ही सुक अ रैट ऑफ, उसने एक चूहे को अपनी पूंछ से भगाते हुए, हिज टेल, अपनी पूंछ से एक चूहे को भगाते हुए, एंड आस्क्ड द स्मॉल क्रोकोडाइल, और उस स्मॉल, एक छोटे से क्रोकोडाइल से पूछा, यही जो क्रोकोडाइल जिसने ऊपर आवाज उठाई थी, स्क्विकी लिटिल साउंड करके, जिसने बोला था कि ये जंगल क्यों क्रेजी, क्यों पागल से हो गया है कि हम नहीं जानते हैं, यही छोटा क्रोकोडाइल, इसी से वो मकरा पूछता है, वाई लिटिल फॉलो, मेरे छोटे दोस्त, इट ऑल बिगन विद द टॉट, ये सब कैसे हुआ है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, सेड मकरा, मकरा ने कहा कि अच्छा ठीक है सेड मकरा। देयर्स नो नीड टू टॉक सो मच, अब और किसी को और कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं है। मकरा डिडेंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, मकरा इस बात को बिल्कुल नहीं मानना चाहता था कि उसकी कोई गलती, वो अपनी गलती को नहीं मानना चाह रहा था। यहाँ पे टॉट का मतलब है जो पास्ट में जो भी गलती हुई है, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की उस बच्चे ने कि जो भी आपने गलत किया है, जो गलत शुरुआत की है, उसी का ये रिजल्ट है, उसी का ये परिणाम है। बट इट डिडेंट मैटर, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ, अब सभी क्रोकोडाइल ये जान चुके थे, दैट ही वाज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, अब वो सभी ये समझ चुके थे कि जो मकरा है, ना तो वो पहले की तरह शक्तिशाली है, और ना ही वो स्ट्रांग है पहले की तरह, मजबूत है, और ना ही पावरफुल है, ना ही वो शक्तिशाली है पहले की तरह, और ऑलवेज राइट, और ना ही वो हमेशा सही होता है, या वो हमेशा सही था। दे सेंड अर्जेंट मैसेज ऑल ओवर द प्लेस फॉर द tortoises, snake and lizards to come back to पंबुपति, तभी उन्होंने अर्जेंट मैसेज भेजा, अर्जेंट बोलते हैं जो इमीडिएट एक्शन लेना होता है, जिसके लिए वेट नहीं किया जा सकता है, इस तरह का अर्जेंट का मतलब होता है।
मैसेज भेजा उन्होंने सभी को, हर एक स्थान पर, ऑल ओवर द प्लेस, सब जगह मैसेज भेजा। टॉर्टाइल को भेजा, स्नैक्स को भेजा और लिजर्ड्स को भेजा कि वो सभी पंबुपति में वापस आ जाएं, वापस बुलाने के लिए। एंड व्हाट अ ग्रेट डे, वो कितना बड़ा दिन था। इट वॉज व्हेन दीज क्रिएचर्स कम बैक, वो कितना बड़ा दिन था जब सभी क्रिएचर, सभी जानवर केम बैक मतलब वापस आ रहे थे। फैमिली आफ्टर फैमिली, एक फैमिली के बाद दूसरी फैमिली। विद देयर लिटिल वंस, अपने छोटे बच्चों के साथ। ऑन देयर बैक, अपने छोटे छोटे बच्चों को बैक, अपनी पीठ पर लादे हुए। और स्ट्रैंगलिंग बिहाइंड, और कुछ जो पीछे छूट गए थे बच्चे, वो चिल्लाते हुए, पीछे से चिल्लाते, साउटिंग, चिल्लाते हुए। एट देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को कहते, टू वेट फॉर देम, कि वो उनका इंतजार करें। इन 2 months, 2 महीने में, द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल, 2 महीने में जो फॉरेस्ट था, जंगल था, वापस से नॉर्मल हो गया। द रैट्स डिसअपियर्ड, जो रैट थे, चूहे थे, वो अदृश्य हो गए। डिसअपियर्ड का मतलब अदृश्य हो जाना। एंड द इंसेक्ट, और इंसेक्ट भी चले गए। एंड आ स्मेल, जो सड़ी स्मेल आ रही थी, गंदी स्मेल आ रही थी, वो भी गायब हो गई। एंड द वर्ड फाइनली, और फाइनली जो जंगल था, वर्ड का मतलब यहाँ जंगल है, जंगल था, वो आखिरी में वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ, और आखिरी में वो अंत में जंगल अपने पुराने अंदाज में वापस हो गया, जिस तरह से वो पहले था। वेल, अच्छा, प्रेम। सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने, वो जो बूढ़ा आदमी था जो कहानी सुना रहा था, उसने कहा, अच्छा प्रेम। हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम सो गए हो। डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरी स्टोरी तुम्हें सपनों की दुनिया में ले गई है। ड्रीमलैंड में सपनों की दुनिया में, क्या हमारी कहानी तुम्हें सपनों की दुनिया में ले गई है। आई सुक माई हेड, सुक मतलब हिलाना, कुछ हिलाते हुए मैंने अपना सर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं केवल सोच रहा हूँ। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ऑन विलेज, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद मुझे ये समय है जब मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि आई हैव आई स्टोरी टू टेल देम, क्योंकि मेरे पास ये एक स्टोरी है उन्हें बताने के लिए। बट व्हाट इफ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन यदि अगर उन्होंने मुझे नहीं सुना तो। वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, उन्होंने, उस बूढ़े आदमी ने कहा कि माई सन, हम केवल अपनी बात कह सकते हैं। कीप एट का मतलब अपनी बात सिर्फ कहना। टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन, तुम इस कहानी को बार बार बताओ। टू मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ। सम ऑफ देम में लाफ, उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो तुम पे हंसेंगे। एट यू, तुम पे हंसेंगे। और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, और कुछ कहेंगे कि तुम्हारी ये कहानी सही नहीं है, झूठी है। बट दे में रिमेंबर दैम वन डे, लेकिन एक दिन वो इसे याद करेंगे। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस, और वो एक दिन इस बात को समझ जाएंगे। ईच ऑफ अस, कि हम सभी के लिए, हैज अ प्लेस, हम सभी का एक स्थान होता है। इन दिस स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कहते हैं इस अजीब से, अद्भुत सी दुनिया में हम सभी का एक अपना स्थान है। फनी वर्ड ऑफ अवर, जो हमारी जो फनी, मजाकिया, फनी को बोलते हैं, या अद्भुत सी, जो हमारा अद्भुत सी ये दुनिया है, इस दुनिया में हम सभी का एक अपना अलग स्थान होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिनिश दिस चैप्टर हियर। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।